अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। कभी कभी ना दिल करता है कि पॉज लेके सोचूं कि ये 2 साल इतनी जल्दी कैसे गुजर गए, जैसे कि कल की बात हो। और आज मेरा बेबी 2 साल का हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और साल, एक और माइलस्टोन। और हर साल की तरह इस बार भी मैंने सोचा हुआ है कि इस स्पेशल दिन को और भी मीनिंगफुल और कोजी बनाया जाए। सो इन दिस व्लॉग आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई टॉडलर सेकंड बर्थडे। सिंपल, रियलिस्टिक, बजट फ्रेंडली एंड full of love, warmth and those little pampering moments. No over the top planning, just a calm, cozy celebration जो घर पे होगी लेकिन फील बिल्कुल स्पेशल आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मस्ट से, अगर आप भी अपने लिटिल वन का बर्थडे प्लान कर रही हैं तो होपफुली ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और थोड़ा इंस्पिरेशन भी देगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ टर्निंग 2 years of love into a day full of memories. एज यूजुअल हर इवेंट का फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग, शॉपिंग और थोड़ी सी पैम्परिंग। तो मेरी फर्स्ट प्लानिंग थी कि मैंने डिसाइड किया कि इस बार भी बर्थडे बिल्कुल सिंपल, कोजी और रियलिस्टिक होगा। मोर DIY, नो ओवर बजट प्लानिंग, बस जो जरूरी है वही। ऑब्वियसली फिर मैंने एक स्मॉल चेकलिस्ट बनाई ताकि सब चीजें सॉर्टेड रहें, लाइक आउटफिट, केक, थोड़ी सी डेकोरेशन और ऑब्वियसली कुछ क्यूट लिटिल सरप्राइजेस। और फिर मैंने स्टार्ट की थी शॉपिंग, जो कि इस बार मैंने रिकॉर्ड नहीं की। और ऑनेस्टली बच्चों के लिए शॉपिंग करना इज अ होल डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। इतने छोटे छोटे आउटफिट्स, टाइनी शूज और इतनी क्यूट चीजें कि बस दिल कर रहा था कि सब ले लूं। लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया कि प्रैक्टिकल रहूं, ऐसा कुछ चूज करूं जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि बाद में भी यूज हो जाए। सो इंशाल्लाह एंड ऑफ द व्लॉग आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग भी। और हर इवेंट से पहले एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है थोड़ी सी पैम्परिंग। हम रायान और आयान को लेकर आए शाबिया फॉर अ स्मॉल हेयर कट, क्योंकि क्लीन फ्रेश लुक स्पेशल डे के लिए बिल्कुल डिफरेंट फील देता है। और ऑब्वियसली टॉडलर्स हेयर कट का बिजी होता है, थोड़ा रोना धोना, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा पेशेंट, बट समहाउ वी मैनेज्ड। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स डेकोरेशन सेटअप। मेरे पास है बर्थडे बैनर और फिर जंगल थीम डेकोरेशन सेट जिसमें क्यूट एनिमल्स प्रिंट हैं। इसके साथ ये बलून्स है डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, येलो एंड थोड़ा नेचुरल टोन्स, ताकि ओवरऑल लुक सॉफ्ट और स्टैटिक लगे। फिर केक स्टैंड सिंपल बट क्लीन लुक के लिए, और साथ में केक टॉपर्स, कैंडल्स और लिटिल डिटेल्स जो केक को और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। बैकग्राउंड के लिए फॉइल कर्टन्स और रिबन्स यूज कर रही हूँ जो लाइट के साथ बहुत अच्छी शाइन और डेप्थ क्रिएट करते हैं। थोड़े से स्टिकर्स और थीम्स कटआउट्स भी हैं जो वॉल्स, केक मॉडल्स या टेबल सेटअप को कंप्लीट फील देते हैं। और सबसे स्पेशल पार्ट है DIY एलिमेंट्स। मैंने आयान का नेम लेटर AYAN जंगल थीम के साथ DIY किया है ताकि सेटअप में एक पर्सनल टच आए। फिर एक नंबर 2 DIY क्यूट सा जिराफ क्राफ्ट विच ऑनेस्टली एड्स सो मच कैरेक्टर्स टू द होल सेटअप। एंड दिस किड बोर्ड बुक आई विल आल्सो ऐड। इनके साथ मैंने एक जंगल ट्री DIY भी बनाया है और कुछ सॉफ्ट टॉयज भी ऐड किए हैं जो थीम को और ही ज्यादा रियलिस्टिक और कोजी बना देते हैं। मैंने इस बार जंगल पार्टी थीम पिक किया है क्योंकि आयान को एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं और ऑनेस्टली ये थीम बहुत क्यूट और लाइवली फील देता है। अच्छा, ये जो सॉफ्ट वॉइस मैं आपको शो कर रही हूँ ना, ये मैंने स्पेशली मार्केट से नहीं लिए बल्कि मोस्टली बच्चों के अपने ही टॉय से पिक किए हैं डेकोरेशन के लिए। और बहुत से मेरे DIY आइटम्स हैं और कुछ डेकोरेशन आइटम्स जो मैंने इस बर्थडे के लिए चूज की हैं, सिंपल, बजट फ्रेंडली और थीम के साथ परफेक्टली मैचिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुडी बैग्स प्रिपरेशन। तो ये जो आप देख रही हैं ये एक्चुअली सिंपल प्लेन गुडी बैग्स थे, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा DIY टच देकर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मैंने जंगल थीम को फॉलो करते हुए हर बैग पर डिफरेंट एनिमल स्टिकर्स और कटआउट्स यूज किए हैं, लाइक लायन, एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, मंकी। और साथ साथ मैंने ईच किट का नेम भी हर बैग पर क्रिएटिवली ऐड किया है ताकि हर बैग एक पर्सनलाइज्ड फील दे। ऑनेस्टली ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर था लेकिन बहुत रिलैक्सिंग भी था और एंड रिजल्ट देखकर कुछ ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप देख सकते हैं कि हर बैग थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ओवरऑल एक ही थीम फॉलो कर रही हूँ जो सेटअप को और ही ज्यादा कोहेसिव और स्टैटिक बना रहा है। इन बैग्स में सिंपल और किड्स गुडीज ऐड कर रही हूँ, लाइक स्मॉल जूसेस, कैंडीज, चॉकलेट्स। और बाद में मैंने कुछ फन आइटम्स भी ऐड कर दी थी जो किड्स इजीली एंजॉय कर सकें। सो मेरा मेन फोकस ये था कि चीजें ज्यादा फैंसी ना हो लेकिन यूजफुल और इंजॉयबल हों। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। जब भी आप इतना प्यारा सा कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो वो छोटी सी चीजें भी बहुत स्पेशल लगती हैं। बिकॉज ये गुडी बैग सिर्फ रिटर्न गिफ्ट्स नहीं है बल्कि एक स्वीट लिटिल मेमोरी है जो बच्चे अपने साथ घर लेकर जाएंगे। और ऑनेस्टली इट्स दीज स्मॉल थॉटफुल डिटेल्स जो एक सिंपल बर्थडे को एक्स्ट्रा स्पेशल बना देती हैं। अब बैकड्रॉप ऑलमोस्ट रेडी है। बैकड्रॉप रेडी होने के बाद अब मैं मूव कर रही हूँ बलून्स रेनबो बनाने की तरफ।
ये जो 360 बलून्स होते हैं इनसे रेनबो बनाना बहुत क्यूट और यूनिक लगता है और ऑनेस्टली इट्स एड दैट परफेक्ट प्लेफुल वाइब टू द होल सेटअप। बट सबसे पहले एक इजी सा ट्रिक शेयर करती हूँ। लॉन्ग बलून्स को टाई करना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मैं क्या करती हूँ, बलून पंप के नोजल पर ही पहले नॉट लगा लेती हूँ। इस तरह बलून होल्ड करना भी इजी हो जाता है और नॉट लगाना भी। मैं बलून्स को कम्प्लीटली टाइट नहीं करती, एंड पर थोड़ी सी स्पेस लीव करती हूँ ताकि शेप देना इजी रहे। मेकिंग प्रोसेस बहुत इजी है। मैं डिफरेंट कलर्स चूज करती हूँ जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ताकि प्रॉपर रेनबो इफेक्ट आए। हर बलून को जेंटली बेंड करती हूँ और उसे एक कर्व शेप देती हूँ। फिर उसके एंड्स को टेप या ग्लू डॉट्स की हेल्प से फिक्स कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट बलून को उसके पैरेलल प्लेस करती हूँ। थोड़ा सा गैप या ओवरलैप रखते हुए स्लोली एक रेनबो आर्क शेप बनने लगता है। मैं यूजुअली 5 to 6 बलून्स यूज करती हूँ डिपेंडिंग ऑन साइज, और बीच बीच में एडजस्ट करती रहती हूँ ताकि शेप स्मूथ और बैलेंस्ड लगे। तो अगर आप चाहें तो एंड्स पर क्लाउड इफेक्ट भी बना सकती हैं यूजिंग वाइट बलून्स और कॉटन, जो और भी ज्यादा ड्रीमी लुक देता है। ऑनेस्टली ये DIY देखने में जितने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बनने में उतने ही सिंपल हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा क्रिएटिविटी चाहिए। मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है बलून्स फिलिंग और आर्क सेटअप। सारी डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद मैं बलून्स फिल करती हूँ और इसकी फिलिंग के लिए मैं यूज करती हूँ बलून पंप, क्योंकि ऑनेस्टली इट सेव्स सो मच टाइम और एफर्ट। हैंड से इन्फ्लेट करना ना सिर्फ टायरिंग होता है बल्कि साइज भी कंसिस्टेंट नहीं रहता। पंप यूज करने से बलून्स इवन साइज के बनते हैं, जो आर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Again. Hello, Boy Boy. How are you? Happy birthday to you. Ayan? Happy birthday to you. मैं डिफरेंट साइज के बलून्स बना रही हूँ, कुछ थोड़े बड़े, कुछ मीडियम और कुछ छोटे, ताकि आर्क में डेप्थ और नेचुरल लुक आए और इस तरह बलून्स में एक्स्ट्रा शाइन भी रहता है। अब स्टार्ट करते हैं बलून आर्क मेकिंग प्रोसेस। मैं यहाँ वूल थ्रेड यूज कर रही हूँ, जो सिंपल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अच्छा, अगर आपके साथ कोई भी हेल्पर नहीं है तो आप इस तरीके से चेयर, बेड या डोर के साथ नॉट लगा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं 2 बलून्स लेती हूँ, उनको नॉट के साथ टाई कर लेती हूँ और पेयर बना लेती हूँ। फिर 2 और बलून्स लेकर सेकंड पेयर। अब इन दोनों पेयर्स को आपस में ट्विस्ट कर लेती हूँ और एक क्लस्टर ऑफ 4 बलून्स रेडी हो जाता है। इस तरह मैं मल्टीपल क्लस्टर बना लेती हूँ, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए। फिर मैं वूल थ्रेड लेती हूँ और एक एक क्लस्टर को थ्रेड के अराउंड रैप करते हुए अटैच करती जाती हूँ। ऐसे आप स्लोली देखेंगे कि एक ब्यूटीफुल आर्क शेप बनने लगती है। मैं कलर्स को मिक्स कर रही हूँ ताकि जंगल थीम के अकॉर्डिंग ग्रीन्स, येलोज और न्यूट्रल्स का बैलेंस आए। जब बीच बीच में मैं एडजस्ट भी करती रहती हूँ, किसी बलून को थोड़ा ऊपर, किसी को साइड, ताकि आर्क ज्यादा न्यूट्रल और फुल लगे। और ऑनेस्टली ये प्रोसेस बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है अगर आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। तो जब आर्क रेडी हो जाती है तो मैं इसे बैकड्रॉप के साथ फिक्स कर देती हूँ यूजिंग हुक्स या टेप, और बस सिंपल बलून से एक प्रोफेशनल लुकिंग सेटअप रेडी हो जाता है। तो ये DIY आर्क ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है, बल्कि आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग कलर्स और स्टाइल को इजीली कस्टमाइज कर सकती हैं। और ये जब रेनबो बैकड्रॉप के साथ अटैच होता है ना, तो पूरा सेटअप एकदम ब्राइट और फन मैजिकल फील देता है। इस तरह जब सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो घर का इन्वायरमेंट भी स्लोली बर्थडे वाइब में शिफ्ट हो रहा है। बच्चों का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे होता है। रायान और आयान दोनों इतने क्यूरियस थे, हर चीज को टच करना, देखना, एक्सप्लोर करना, बलून्स के साथ मस्ती, रनिंग अराउंड और वो छोटी छोटी लाफ जो ऑनेस्टली पूरी मेहनत को वर्थ इट बना देती है। इसके बाद मैंने बच्चों को काम पैम्परिंग टाइम दिया और उनकी फेवरेट चीजें, ताकि वो रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करें, क्योंकि मेरा मानना है इस एज पर उनको फैंसी चीजें तो याद नहीं रहती, लेकिन फीलिंग्स याद रहती हैं, लाइक कंफर्ट, अटेंशन और वो छोटी छोटी खुशियाँ। तो मेरी प्लानिंग का फोकस सिंपल था, मोर कंफर्ट एंड जॉय फॉर माई लिटिल वंस। आउटफिट्स भी रेडी हैं, क्यूट लिटिल ड्रेसेस जो मैंने स्पेशली सिलेक्ट की हैं, सिंपल लेकिन बहुत प्यारी, परफेक्ट फॉर कॉजी होम सेलिब्रेशन। और इन सब तैयारियों के बीच में बस यही फील कर रही होती हूँ कि ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं। अभी के लिए सेटअप रेडी है, वाइब्स रेडी हैं और हम भी रेडी हैं सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन फाइनल रिवील, केक कटिंग और सेलिब्रेशन मोमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज द मोस्ट स्पेशल पार्ट इज स्टिल कमिंग। अल्लाह हाफिज।